प्रैक्टिस किया। आज की क्लास में हम लोग कुछ और नई चीज़ों को बनाएंगे और उनमें प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली आज की क्लास किसी की फर्स्ट क्लास नहीं होगी, आपने पहले के जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखा होगा या उसके पहले क्लासेस अटेंड की होगी। तो फोटोशॉप में आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टूल्स के बारे में। जैसे कि अगला जो टूल आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में आपको बताया रहा था कि कुछ ग्राफिक्स आपको बने बनाए मिलेंगे, उनको आपको रीडिज़ाइन करना और रीडिज़ाइन करके आपको उनको एक अच्छा और क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाना है। क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? अटेंड करना तो आगे आके बैठ जाओ। वैसे सेम टॉपिक ही चल रहा है जो मॉर्निंग में अटेंड किया था। तो फोटोशॉप पे भी जैसे हम लोग आए हुए हैं यहाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैं एक ग्राफिक्स ओपन करता हूँ, एक बेहद सिंपल सा ग्राफिक्स यहाँ पर। अगर माउस समझ नहीं आता कहाँ पे चल रहा है, अगर जब स्क्रीन रिकॉर्ड होती है उसमें भी माउस नहीं दिखता है क्या? वो माउस का हाईलाइटर वाला हो जाता है, वो उस तरीके का ऑप्शन जहाँ पे क्लिक हो रहा है उस जगह पे वो हाईलाइट होकर के आ जाएगा। हाँ, समझिए आपकी बात को। हाँ, वो ऑप्शन आता है। हाँ, समझ गया बात उसकी। उसका मैं ऑप्शन देखूँगा कैसे इनेबल किया जा सकता है। ओके, सो बेसिक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कई बार क्या होगा कि आपको कोई ग्राफिक्स बनाना होगा, अब क्या बनाना है इसका आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो आइडियाज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जा के अलग अलग इंस्टीट्यूट से ग्राफिक्स देखते हैं, वहाँ से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे कोई ग्राफिक्स बनाना है एजुकेशन के पर्पज़ से, तो उसके लिए मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा, तो मैंने रिसर्च किया जा के फ्रैंकफिन कंपनी के फेसबुक पेज पर, एमटी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर, CSMU या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर, और जो ऑलरेडी ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं उनके आप फेसबुक पेज को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो जैसे ये मुझे एक आइडिया मिल गया कि हाँ इस तरीके ग्राफिक्स बना सकते हैं। अब इस ग्राफिक्स को ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके का बनाने के लिए, ये देखो पहले ये मेरे पास आइडिया आया, ये मैंने फेसबुक पे जाके के उनके फ्रैंकफिन के पेज से डाउनलोड किया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके का ये कैसे बना है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। तो आपको जैसे आइडियाज़ अगर नहीं मिल रहे तो अच्छा तरीका यही होता है, आप अपना टाइम सेव करें और फेसबुक पर जाएँ जो पेजेस ऑलरेडी अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं, जैसे कि फ्रैंकफिन एक हो गया, अगर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो। उसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पेज पर आपको दिख जाएंगे, एलन करियर इंस्टीट्यूट के पेज पे आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, ICICI बैंक के पेज पे आपको दिख जाएंगे अच्छे अच्छे आइडियाज़, और भी कई पेजेस हैं जैसे MT यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो उन पेजेस में आपको ग्राफिक्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर लें और फिर उन पर आप ग्राफिक्स अपना डिज़ाइन करें। तो यहाँ पे जैसे मुझे आइडिया मिल चुका है, मैं इसको एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो ये ग्राफिक्स है मेरे पास और कुछ मुझे ऐसा ही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ऊपर साइड फ्रैंकफिन का लोगो लगा हुआ है, ये लोगो हाइड कैसे करेंगे, कल मैंने तरीका आपको बताया था, आप इसके ऊपर रेक्टेंगल बना सकते हैं इसी कलर का। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को लिया और इसके ऊपर जा कर के मैंने ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल का जो कलर है वो मैं यहाँ से इसी में से इसका कलर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे हाइड करना है, तो अगेन मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अब ये जो पर्सन की इमेज यहाँ पर आ रही है, ये फीमेल की इमेज मुझे यहाँ पे हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल्स को ड्रा कर दूँगा उसी सेम कलर्स के। अब यहाँ पर जो फेस के पास में इमेज आ रही है, यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा तो कुछ, क्योंकि रेड कलर का सर्किल बना हुआ है, तो इसको हाइड करने का दूसरा तरीका ये रेक्टेंगल नहीं मैं सर्किल ड्रा कर लेता हूँ। आदित्य कनेक्टेड, तो दो लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं। आदित्य क्या ऑफलाइन बैठे, कौन है आदित्य? तो शादी को, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से सर्किल को ड्रा कर लिया। ओके, तो ये बेसिक बात है कि अगर आपके पास कोई बना बनाया ग्राफिक्स है, आपको ग्राफिक्स अच्छा लगा, आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, तो आप क्या करोगे इस तरीके से वहाँ पर डिज़ाइंस को
ड्रा कर लो। सर्किल अभी मुझे फिर से ड्रा करना पड़ेगा। इसका कलर मैं रेड या कोई और ले लेता हूँ। एंड दिस इज रेड। ये देखो अपना ये जो वर्क था इतना तो डिज़ाइन हो चुका है, और उसके बाद ये जो नीचे साइड आ रहा है सेक्शन का, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन इस तरीके से कर्व सेक्शन बना था, कैसा बना था वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ग्राफिक्स हमें मिला फेसबुक पर। इस ग्राफिक्स को ट्रांसफॉर्म करके हम लोगों ने इस तरीके का ग्राफिक्स बनाया है। ये जो रेक्टेंगल आ रहा है इसको मैं हटाता हूँ सर्किल को। तो ये ग्राफिक्स मिला था, इसको ट्रांसफॉर्म करके हमें इस तरीके का बनाना था। इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखिए ये जो नीचे साइड कर्व बना हुआ है ये कैसे बनाया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके का कर्व बनाना बेहद सिंपल और आसान काम है। फाइल पे जाओ, न्यू फाइल पे जाओ, उसी पे बनाना तो उस पर भी बन जाएगा। मैं तो अभी नई फाइल में बना रहा हूँ। इसको आपको बेसिकली एक रेक्टेंगल ड्रा करना होगा, और रेक्टेंगल को ही आप इस तरीके का कर्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब इस रेक्टेंगल में मुझे उस तरीके का कर्व बनाना है। तो क्या करेंगे, Ctrl+T क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल, देन राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं वार्प। वार्प पे चले जाएंगे और यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे कर्व। फिर से करते हैं, थोड़ा इधर उधर चला गया। वार्प, थोड़ा सा और इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर्व को बना पाएंगे। ये जो डॉट्स इन्हीं पे आपको वर्क करना होता है, ये डॉट्स कुछ ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं। फिर से ट्राई करते हैं, उस तरीके का नहीं बन पाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं। अब आप देखिए इतनी मेरी प्रैक्टिस होने के बाद भी कई बार मुझे खुद भी टाइम लग जाता है। तो फोटोशॉप में क्या है, कई बार ये सब चीज़ों में टाइम लगता ही लगता है। आज देखो मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग बना रहे थे तो 1 सेकंड में बन गया था। अभी बार बार ये इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना कर्व यहाँ पर बना लेंगे। गॉट इट। तो ये बेसिक सी बात है कि आपको कर्व कैसे बनाना है, तो ये आप होपफुली अपना क्रिएट कर लेंगे। हाँ हाँ, न्यू फाइल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी पे भी बना सकते थे। वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ली थी मैंने न्यू फाइल। आप यहाँ पे सिंपल से रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, फिर Ctrl+T क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, वार्प वाले ऑप्शन को लेंगे, फिर इसको यहाँ से डाउन करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इस काम को यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो इस ऑप्शन को वार्प बोलते, मैं नोट भी कर देता हूँ, वार्प। तो वार्प की हेल्प से आप इस तरीके का बना सकते हैं। एक और वहीं पर ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव करके, उसका क्या यूज़ है वो देख लो। तो वार्प के बाद पर्सपेक्टिव ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स मुझे हल्का सा बेंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके Ctrl+T क्लिक करूँगा, Ctrl+T, देन राइट क्लिक, और फिर यहाँ पर देखो एक पर्सपेक्टिव ऑप्शन आ रहा है। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव से क्या होता है, कॉर्नर हल्का सा इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूँ और आपको उस तरीके का ग्राफिक्स बनाना है। तो वो ग्राफिक्स बनाने के लिए एक मिनट वेट करिएगा। मॉर्निंग वाली क्लास में मैं दिखाना चाह रहा था, उस समय तो मुझे नहीं मिला था। अभी मैं वो वाला ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ, बेहद अच्छा ग्राफिक्स है, उसको आप ट्राई करेंगे। आपके 12 PM वाले ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बनाना है, ट्राई करना है। बाकी अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे बनाए ये ग्राफिक्स। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है इसको आपको डिज़ाइन करना है, और ये जो कॉर्नर आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है हल्का सा कर्व्ड है, ये उसी तरीके से किया गया है। यहाँ पर इसको कर्व उसी तरीके से किया गया। ये ग्राफिक्स बनाना है तो आसान काम, लेकिन एक अच्छा और फिनिश ग्राफिक्स बनाने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। सबसे पहले एक बाहर वाला सर्किल बनाना है, फिर ब्लू कलर का सर्किल बनाना है, उसके अंदर फिर ये वाला सर्किल बनाना है, उसके अंदर 2 सर्किल और बनाने हैं, फिर ये साइड साइड में आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ऊपर कंपनी का लोगो लगाना है, और फिर इन चीज़ों को वहाँ पर आपको करना है। ये टाइम आपको देना होगा, तब जा कर के आप
बना पाएंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन पर ये CD वाला जो आ रहा है। ओके, तो इसको आपको आज होमवर्क में ट्राई करना है। तो जो ऑनलाइन लोग कनेक्टेड हैं इसको आज आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। फिलहाल नेक्स्ट आते हैं। तो ये ग्राफिक धीमे धीमे मैं क्या करता जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करता जा रहा हूँ इस तरीके से। ये सर्किल और ये सब बना करके यहाँ पर भी मैं वही कर्व बना लेता हूँ फिर से। बार Ctrl+T क्लिक करना होता है। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+Alt+T क्लिक कर लेना। ये थोड़ा अजीब सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सही बना लेना। तो उस तरीके से आप उसको वहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे। फिर आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लेंगे तो ये जो ग्राफिक्स है वहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। और फॉन्ट्स वगैरह में बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो टेस्ट ऑफ 10 ईयर्स लिखा हुआ, तो ये जो टेस्ट का फॉन्ट है वो रेडिकलीस नाम से एक फ़ॉन्ट आता है, बड़ा अच्छा फॉन्ट होता है रेडिकलीस, वो यहाँ से भी चला गया है। तो उस फॉन्ट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो आपका टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव ढंग से लिख करके आ जाता है। ओके, तो ये वार्प और पर्सपेक्टिव पहले दो ऑप्शन मैंने यूज़ किए। ये हो सकता है मैंने बताया हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। Ctrl+Z करने से कोई भी चीज़ आप अंडू कर सकते हो, मतलब बैक जा सकते हैं। मान लेते हैं गलती से कोई चीज़ बन गई तो मैं Ctrl+Z करके बैक जा सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अगली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये वाला ग्राफिक्स लेते हैं यहाँ पर। किशन कनेक्टेड, जो लोग लेट कनेक्ट करें टाइमली क्लास को कनेक्ट कर लिया करिए। हाँ, मोबाइल में आप कनेक्ट कर लो। आई थिंक नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। और अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो इस वजह से आपकी वॉइस चली गई होगी, अभी आपको फिर से वॉइस आ रही होगी। तो मोबाइल में कनेक्ट कर लो या फिर इसमें देखना आ रहा होगा एक ऑप्शन, इंटरनेट चेंज करना पड़ेगा बस। ये मोबाइल में कनेक्ट कर लिएगा, रिक्वेस्ट सेंटर को कनेक्ट हो जाओगे। डन, आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला ग्राफिक्स है छोटा सा, इसमें बड़ी छोटी चीज़ है जो आपको सिखानी है। कुछ भी नहीं आ रहा स्क्रीन पे। ओके, एक्चुअली इसी में नेट नहीं आ रहा है, इस वजह से हो गया है। ओके, सो अभी हम लोग टॉपिक पे वापस से आते हैं। क्लास एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट हो जाने से, डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। अभी आ रहे इसके ये जो ग्राफिक्स बना हुआ है ये आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। इस ग्राफिक्स में बार बार एक रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है, और वो जो रेक्टेंगल का बॉर्डर जैसा बना हुआ है उसको आप कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप सबसे नीचे देखोगे जहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर वो रेक्टेंगल थोड़ा सा कट है, तो वो कट कैसे हुआ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट में कितने चेंजेस बचे होंगे भी मिथिला?
तो साइड में कितने चेंजेस बचे होंगे, ये कर लो, इसके बाद इसका और भी चेंजेस है, फिर वो भी बताते हैं। तो मैं वापस से आता हूँ इस वाले ग्राफिक्स में, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल कैसे ड्रा करते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रा करना आपको पता ही है, सिंपल से आप रेक्टेंगल लेंगे और उसको आप यहाँ पर ड्रा करेंगे। अब लेकिन इस रेक्टेंगल में मुझे क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर्स चाहिए, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका जो फिल वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पर जीरो कर दोगे। एक ऑप्शन आता है फिल करके, उसको आपको जीरो करना है। तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स बनाने के लिए मैं नोट करा दूंगा अभी। पहले आपने रेक्टेंगल बनाया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फिल वाले को जीरो करोगे। जीरो करने से यहाँ पर देखो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें बाहर से आउटलाइन देने को बोलते हैं स्ट्रोक करना। तो इफेक्ट पे जाओगे और स्ट्रोक पर क्लिक करोगे। स्ट्रोक पे क्लिक करने से क्या है, यहाँ पे बार बार आउटलाइन आ गई है। आउटलाइन के साइज आप 3, 4 या कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। ये आउटलाइन यहाँ पर हो जाएगी, फिर आप इसको ओके कर दोगे। तो ये देखो इस तरीके से आपको आउटलाइन बनाना होता है। समझ आ रहा है ना, कनेक्टेड हो ना स्क्रीन पर, स्क्रीन में कनेक्टेड हो ना। अब यहाँ पर देखो नीचे साइड जो लाइन है वो मुझे कट करना है, तो वो कट कैसे करोगे वो मैं अलग से आपको बताता हूँ। तो ये आउटलाइन वाला सिस्टम किस तरीके से आपको करना है वो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करो, उसके बाद जो फिल है उसको जीरो करो, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप इस काम को कर पाओगे। डन। आगे आते हैं। अब ये कट करने के लिए देखो आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ को कट करना होगा। तो ये कनेक्टेड है कैसे सीपीयू क्लास, ये कनेक्टेड है, इसको शट डाउन कर दो। फिर तो इसको शट डाउन कर दो सिस्टम को। हाँ अरे ऑफ है बिल्कुल, ऑफ कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पर, इसको इस एरिया को सिर्फ इतने को कट करने का तरीका क्या है। इसको कट करने के लिए आपको उस लेयर पे आना है। किसी भी रेक्टेंगल या इमेज में जब हम लोग चेंजेस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको रेस्टराइज करते हैं। तो राइट क्लिक करिए आप और इसको रेस्टराइज करिए, रेस्टराइज। तो इस बात को आपको याद रखना है, किसी भी रेक्टेंगल में या डिज़ाइन में अगर कोई चेंजेस करने हो तो सबसे पहले उसको रेस्टराइज किया जाता है। रेस्टराइज करने के बाद बस इतना हिस्सा अगर मुझे कट करना है तो उसके लिए एक टूल आता है अपने पास जिसका नाम है रेक्टेंगल सेलेक्ट। आप ये रेक्टेंगल सेलेक्ट नाम का टूल सेलेक्ट करोगे और जितना पार्ट आपको हटाना उतना पार्ट सेलेक्ट करोगे और डिलीट की बटन क्लिक कर दोगे। तो देखो ये यहाँ पर डिलीट हो गया। ओके, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आपको इस रेक्टेंगल में सिर्फ ये इतना हिस्सा कट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले रेक्टेंगल पे आप जाओगे, राइट क्लिक करके लेयर को रेस्टराइज करोगे। रेस्टराइज करने के बाद ही कोई एडिटिंग की जा सकती है। फिर आप यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट नाम का टूल लोगे, इतना एरिया आप सेलेक्ट करोगे और डिलीट के बटन क्लिक करके इसको डिलीट कर दोगे। तो ये डिलीट करना हो या यहाँ पे ये वाला पार्ट डिलीट करना हो, जो भी पार्ट आपको डिलीट करना हो, डिलीट करने का तरीका यही है कि आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करना है। मैं नोट करा देता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट। इसका यूज़ करने के लिए अगेन आपने जो रेक्टेंगल ड्रा किया हो वो तो ड्रा होगा ही होगा। उसके बाद आप वहाँ पर यूज़ करोगे ऑप्शन जो कि है हमारा यहाँ पर रेस्टराइज करने का। फिर आप रेक्टेंगल सेलेक्ट लेकर के उसको वहाँ पर डिलीट कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से इस काम को आप यहाँ पर करोगे। सिमरन ये वाला फैन भी ऑन कर देना, वो चाहे ऑफ कर देना, इधर का ऑन कर देना कुछ देर के लिए। नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी होपफुली बात को आप समझ गए होंगे। कल हम लोगों ने कई सारी बातों को डिस्कस की थी, उससे के आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आते हैं फोटोशॉप के अगले यूज़ में। फोटोशॉप जो टूल है बेसिकली ये जब बनाया गया था तो टूल का बेसिक और जो बड़ा एक काम यूज़ होता रहा है, इवन आज भी यूज़ होता है, वो है फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। फ़ोटोज़ इन द सेंस कि जैसे कोई फ़ोटो है उसमें कलर कॉम्बिनेशन एडिट करना हो या फिर वाइट से ब्लैक करना हो, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप के थ्रू करते हैं। ओके, सो जैसे आप देखोगे फ़ोटोशॉप में एडिटिंग एक काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर इन चीज़ों की आपको नीड नहीं है, क्योंकि ये काम इधर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर जो फ़ोटोज़ एडिट करने काम करते हैं वो इस काम को यूज़ करते हैं। कि जैसे ये फेस क्लीनिंग करना हो या इस तरीके की जो एडिटिंग होती है ये सब भी फ़ोटोशॉप में हो जाता है।
तो आपको तो बेसिकली वैसे इस तरीके की एडिटिंग करने की नीड नहीं है, अभी ना ही सीखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको इसकी नीड हो सकती है। वो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ किन जगहों पर किस तरीके की नीड हो सकती है। तो जैसे मेरे पास एक यहाँ पर ग्राफिक्स होगा, दिस वन। नेट अभी चेंज हो गया यहाँ पर, जियो फाइबर 5G में कर देता हूँ। तो ये जैसे ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस ग्राफिक्स का यूज़ हमें करना है एक अपने ग्राफिक्स में। ये सिंपल सी एक इमेज है जो कि रात को क्लिक की गई है, और इसका यूज़ करके हमें एक ग्राफिक्स यहाँ पर बनाना है। और जो ग्राफिक्स बनाना है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो वही सेम इमेज इस ग्राफिक्स में यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इमेज कहीं से भी ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि रात को क्लिक की गई है नाइट व्यू में, और इमेज काफ़ी क्लियर आ रही है। तो ये इमेज इस तरीके की इमेज से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो अभी मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सो इस तरीके की एडिटिंग्स को कैसे करना है और उसमें कैसे काम करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस ग्राफिक्स को भी मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे दिखाते हैं आपको। तो फाइल पे आप जाओगे, न्यू पे जाओगे, न्यू फाइल लेते हैं। यहाँ पर 1280 क्रॉस 1280 है, जिस साइज़ की आप लेना चाहो। तो ये मैंने यहाँ पे साइज ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं वो अपनी इमेज लेकर के आता हूँ जो भी नाइट व्यू में थी ऑफिस की इमेज। वो इमेज थी हमारी ये वाली। और इस इमेज को एडिट करने में मैं आपको फ़ोटोशॉप के कई सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप समझ पाएंगे। तो ये इमेज लेकर के मैं यहाँ पर आ गया और मैं इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो ये इमेज जो नाइट व्यू जैसी लग रही है, इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो किसी भी ग्राफिक्स में ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज़ करने का ऑप्शन आता है। आप इमेज पे जाओगे, ऊपर साइड ऑप्शन आता है, एडजस्टमेंट्स पे आप जाओगे, और यहाँ से आप ब्राइटनेस और लेवल्स वगैरह को एडिट कर सकते हो। तो मैंने ब्राइटनेस पे क्लिक किया, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितनी ब्राइटनेस करना चाहो उतनी ब्राइटनेस कर सकते हो और कंट्रास्ट कर सकते हो। ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट करने से थोड़ा सा मेरे ग्राफिक्स में चेंजेस आए, और उसमें इस तरीके से थोड़ा सा व्यू में आया, लेकिन ज़्यादा भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि फ़ोटोशॉप में अगर आप इमेजेस वगैरह में एडिटिंग कर रहे हो, जैसे हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में आजकल ऑप्शंस आते हैं एडिटिंग करने के, ब्राइटनेस इंक्रीज वगैरह करने के, वैसे यहाँ पर भी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह एडिट करने के ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पर, और ये एडिटिंग के ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ इमेजेस में नहीं, हर जगह यूज़ में आएंगे। जैसे यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये सब मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड को, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे आसान तरीका है remove.bg वेबसाइट। किसी पर्सन का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, सबसे आसान टूल है अपलोड। इसमें आप कोई इमेज करिए, और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड इसने रिमूव करने से मना कर दिया। तो कई बार ये जो टूल्स होते हैं उतना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाते जब इमेज हमारी इस तरीके की होती है। कोई पर्सन की इमेज होती है तो ये गारंटी रिमूव कर देता। मान लेते हैं मेरे पास ये इमेज है, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये उसका रिमूव कर देगा। लेकिन जो इस तरीके के इमेजेस होती हैं उनका वो उतने अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में आप remove.bg का यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यूज़ करना होगा फोटोशॉप का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है, उसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनको मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए किसी भी इमेज का या पर्सन का फोटोशॉप में आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है जिसका नाम है लेसो सेलेक्ट, एक ऑप्शन आता है, और इसके अलावा इरेजर एक ऑप्शन आता है। इसके अलावा आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है मैजिक बैंड,
और एक क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैजिक बैंड वाले ऑप्शन से। तो ये जो मैजिक बैंड ऑप्शन है, इससे आप देखिएगा बैकग्राउंड कितनी आसानी से रिमूव होता है। यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा मैजिक बैंड नाम से, इस पर आप क्लिक करोगे मैजिक बैंड वाले ऑप्शन पे। और उसके बाद ये मैजिक बैंड करता क्या है, जहाँ पर एक जैसा कलर दिखता है, जैसे ब्लैक ब्लैक कलर जहाँ जहाँ दिख रहा है, वो पूरे ब्लैक कलर को डिलीट कर देगा। इमेज को रेस्टाइज ज़रूर करना पड़ता है पहले। ये देखो इसने क्या किया, ब्लैक कलर को डिलीट कर दिया। तो ये मैजिक बैंड नाम का एक ऑप्शन आता है, वो क्या करता है कि जहाँ पर एक जैसा कलर दिखता है, वो उस कलर को वहाँ से डिलीट कर देता है। एक बार फिर से देखो आप स्क्रीन पर। सबसे पहले मैंने इमेज को रेस्टाइज कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया मैजिक बैंड वाला ऑप्शन, ये मैजिक बैंड नाम से, और जहाँ पर ब्लैक कलर था वहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो उसने देखो ब्लैक कलर रिमूव कर दिया। यहाँ से ब्लैक कलर रिमूव हो गया, लेकिन अभी उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाई है। तो फिनिशिंग अच्छी आए उसके लिए आपको कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जो दूसरे टूल्स हैं उनकी हम लोग हेल्प लेंगे। लेकिन मैजिक बैंड का यूज़ करना आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल से और मैं मैजिक बैंड का आपको मैजिक दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मुझे कोई एक ग्राफिक्स में लेता हूँ, व्हाट्सएप का मुझे यहाँ पे आइकन लगाना था, तो मैंने गूगल से जाके व्हाट्सएप का एक आइकन डाउनलोड किया, ये वाला आइकन। तो ये आइकन तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इस आइकन के साथ में एक बैकग्राउंड भी वाइट कलर का आ गया है। अब मुझे ये वाइट कलर का बैकग्राउंड हटाना, तो मैं क्या करूँगा, मैजिक बैंड का यूज़ करूँगा। सबसे पहले इस इमेज को रेस्टाइज करते हैं, फिर आप मैजिक बैंड ऑप्शन लीजिए, राइट क्लिक करिए, जहाँ जहाँ वाइट कलर है उतने को सिलेक्ट करेगा और डिलीट कर देगा। तो मैजिक बैंड का यूज़ यही है कि वो एक जैसा कलर जहाँ पर दिखता है, उस सिमिलर कलर को वहाँ से रिमूव कर देता है। जैसे मान लेते हैं इस पर्सन की टाइप पे मुझे कुछ चेंजेस करने, तो मैं टाइप पे क्लिक करूँगा। पहले इस पर्सन की इमेज पे जाएंगे और फिर मैजिक बैंड लेंगे। तो टाई को उसने उतना सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, और उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये मैजिक बैंड जैसे ऑप्शंस की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आते हैं मैजिक बैंड के बाद। अब ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक और कुछ अजीब अजीब सा जो दिख रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अगला टूल, जिसका नाम है लेसो सेलेक्ट। जहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट आ रहा था, अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल हटाने के लिए यूज़ किया था, वहीं पे एक दूसरा टूल है लेसो सेलेक्ट, इसका यूज़ करेंगे। लेसो सेलेक्ट पे जाएंगे, और ये क्या करता है, आप जो एरिया सेलेक्ट करोगे उतना हटा देगा। यहाँ पे मैंने आराम आराम से बिल्कुल स्मूथली ये एरिया सब सिलेक्ट मैं करता चला जा रहा हूँ, ये सब एरिया। फिर इसको क्लोज़ कर दो कि इतना एरिया मेरा क्लोज हो चुका है, इतना हटा दो। तो एरिया सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के बटन क्लिक कर दो, ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। और मुझे यहाँ पे ये सब ब्लैक वाला एरिया हटाना, तो मैं आराम आराम से इसको सिलेक्ट करता जाऊँगा और डिलीट कर दूँगा। तो ये है अगला टूल हमारा, जिसका नाम है लेसो सिलेक्ट। उससे क्या होता है कि जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे, ये उस एरिया को डिलीट कर देगा। डन। तो ये दो टूल हो गए हमारे, लेसो सिलेक्ट और मैजिक बैंड। अभी भी लेकिन कुछ फिनिशिंग कम है। यहाँ पे जैसे देखो जूम करने पर ये आ रहा है, तो ये सब अगेन आराम आराम से जूम कर करके आप डिलीट कर लोगे। उसी लेयर पे रहना है, ये बात आपको याद रखनी है। जब आप कोई चीज़ डिलीट करोगे ना, जैसे मैंने इतना एरिया डिलीट किया, तो आप देखोगे एक लाइन जैसी बनी रहती है और ये लाइन हटती नहीं है। तो इसको हटाने का तरीका होता है Ctrl+D क्लिक कर दो, अनहाइड कर दो वहाँ पर। तो अगर कोई लाइन जैसी बन करके आ जाए, तो उसको हटाने के लिए Ctrl+D क्लिक करना होता है। तो दो टूल्स मैंने आपको बताया, एक है लेसो सिलेक्ट, एक है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड क्या करता है, एक जैसा कलर जहाँ पे दिखता है वो उसको हटा देता है। लेसो सिलेक्ट क्या करता है, जहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट करोगे वो उसको हटा देगा। तीसरा टूल है हमारा इरेजर टूल। तो इरेजर टूल से क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे आ रहा है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल से क्या कि जैसे जैसे मैं एरिया यहाँ पे इरेज करना चाहूँ, तो मैं उसको इरेज भी कर सकता हूँ। ये जो इरेजर मुझे यहाँ पे मिल गया, उससे मैं अपना कोई भी एरिया एक स्पेसिफिक वहाँ पे इरेज कर सकता हूँ। तो ये इरेजर टूल है। तो आप जूम कर करके अपने अकॉर्डिंगली अपना एरिया यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। ये जो इरेजर होती है, इसको छोटा या बड़ा करने के लिए आपके कीबोर्ड में शॉर्टकट की आती है, उसका आप यूज़ करेंगे। मैं आपको कीबोर्ड में बताता हूँ कौन सी शॉर्टकट की आती है। उससे आपके एरिया का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो कीबोर्ड में जो ये वाली बटन है, पी के जस्ट राइट साइड वाली बटन, जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए हैं, ये
इस वाले बटन को क्लिक करोगे इरेजर छोटी होती जाएगी, इस वाली बटन को क्लिक करोगे इरेजर बड़ी होती जाएगी। तो इरेजर के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ये वाली जो बटन होती है इससे छोटी होती है और इसके जस्ट बगल वाली बटन से इरेजर आपकी इंक्रीज होती है। ओके, तो इरेजर, लैसो सेलेक्ट और मैजिक बैंड, ये 3 टूल्स हैं जिनसे मैंने क्या किया, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो कुछ देर पहले तक ये जो इमेज थी हमारी अजीब सी दिख रही थी, ऐसी दिख रही थी, अब उसमें इम्प्रूवमेंट होकर के कुछ इस तरीके की दिखने लगी। लेकिन हमें अल्टीमेट जो चीज़ चाहिए वो है हमारी ये चीज़। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो इमेज है इसके ऊपर एक बैकग्राउंड वो है, स्काई भी है। तो ये स्काई कैसे बनाया गया है, यहाँ पर ये स्काई की एक्चुअली इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर लगा दिया गया है। तो स्काई की इमेज डाउनलोड करके कैसे लगाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ऑनलाइन जो कनेक्टेड, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाना। स्काई इमेज आप गूगल पे आके सर्च करना, कई सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके वहाँ पर ले आना। मान लेते हैं मैंने यही वाली इमेज वहाँ पर ले ली। फिर उसके बाद आपने ग्राफिक्स में आना और यहाँ पे मुझे स्काई की इमेज लगानी है इस जगह पे, इसके बैकग्राउंड में। तो फाइल पे जाएंगे और ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस पे, और जो आप स्काई की इमेज डाउनलोड करके लाए उसको यहाँ पे लेकर के लगा देंगे। अब ये इमेज जो है ये बैकग्राउंड में बैक में होनी चाहिए और जो बिल्डिंग की इमेज है वो आगे होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको हम लोग आगे कर लेंगे, लेयर्स को मतलब ऊपर नीचे कर लेंगे। ये देखो इमेज बैक में चली गई, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कंट्रोल प्लस टी क्लिक करके। अब ये जो इमेज है बैकग्राउंड में लग तो गई, लेकिन ये अलग से लग रहा है कि अलग से स्काई है यहाँ पर। ये इसके कलर कॉम्बिनेशन को मैच करे, उसके लिए अगेन हम लोग वही काम करेंगे, इमेज पे जा कर के इसमें ब्राइटनेस और लेवल और कर्व्स वगैरह को अरेंज अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा के देखता हूँ कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कंट्रास्ट करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस वगैरह को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। और भी यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं जैसे कि एक्सपोजर वगैरह को, तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दिस इज़ डन हेयर। तो ये इस तरीके से आपका काम यहाँ पे डन हो जाएगा। बाकी इस वाले ग्राफिक्स में राइट साइड में आप देखोगे, लेफ्ट साइड में सॉरी, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो डिज़ाइन है ये अगेन एक रेक्टेंगल है जिसको यहाँ पर ड्रा करके बनाया गया है। ये रेक्टेंगल आप कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे रेक्टेंगल को लोगे और यहाँ पे ड्रा करोगे, फिर उसके जो कर्व्स हैं उनको वार्प कर लोगे। तो कंट्रोल प्लस टी क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, वार्प पे क्लिक करोगे और इसको आप यहाँ पर इस तरीके से कर लोगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। बाकी उस ग्राफिक्स में जैसे ये आप देखोगे नंबर 1 वाला ये जो लगा हुआ है ये गूगल से डाउनलोड करके लगा दिएगा, ये सब बाकी टेक्स्ट वहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस तरीके से ये वाला ग्राफिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ग्राफिक्स में बेसिकली हम लोगों ने सीखा है इस वाले टूल में लेसो सेलेक्ट का यूज़ करना, इरेजर का यूज़ करना और मैजिक बैंड का यूज़ करना। तो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम यूज़ करके आप ग्राफिक्स बना पाओगे। उसके अलावा ब्राइटनेस इंप्रूव करना, कंट्रास्ट इंप्रूव करना, रेक्टेंगल सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना, कोई पार्ट कट करना और आउटलाइन करने के लिए रेक्टेंगल को किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, वार्प और पर्सपेक्टिव। तो इतने सारे टूल्स भी हम लोग सीखते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप 2 बातें सीखिए, पहला टूल का यूज़ कैसे करते हैं और दूसरा उसका यूज़ कहाँ पर करना है, क्रिएटिविटी। ये कोई आपसे बताने नहीं आएगा कि आपने ये जो रेक्टेंगल बनाया है इसको यहाँ से इतना कट कर लो और यहीं पर एड्रेस लिख दो। वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कब कैसे कितना रेक्टेंगल कट करना है, उसमें किस तरीके से इस काम को करना है। नेक्स्ट आते हैं। अभी वो टॉपिक आने वाला है, आज से टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद कल से हम लोग ऐड मैनेजर पर ही आ जाएंगे। 1-2 एड्स लेकिन हम लोग बनाए भी थे शायद ऐड मैनेजर पे, वो वाली क्लासेस ली थी जिसमें ऐड बनाए थे। एड्स मैनेजर से ही जाके बनाया था। कॉल ऐड एक दिन बनाया था अगर याद हो, व्हाट्सएप ऐड। अगर ना याद हो तो जो पुराने एड्स मैनेजर की 1 ही 2 क्लास हुई है वो देख लेना। और हाँ, कल के बाद हम लोग उसी टॉपिक पे आ जाएंगे। आज के बाद कल की जो क्लास होगी वापस से फेसबुक ऐड मैनेजर से ही स्टार्ट होगी। फिर तो कल की क्लास अटेंड कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट आगे आते हैं। ये सब आप बना लोगे, ये सब आप बना लोगे।
अगली जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है, जैसे मैं कोई पीएचडी फाइल ओपन करता हूँ, एक ये वाली फाइल ओपन करते हैं। ओके, तो ये फाइल मैंने यहाँ पे ओपन की है और इस पर मैं जो बात आपको सिखाना चाहता हूँ वो क्या है, आप लोग देखिएगा। ये फ़िलहाल मेरा ग्राफिक्स है। इस ग्राफिक्स में ये जो 2 मंथ्स इंटर्नशिप ऑन लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये सब टेक्स्ट है, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट के बगल में साइड में आप देखोगे इस तरीके के सर्किल वाले आइकन्स बने हुए हैं। तो ये जो आइकन्स हैं बेसिकली ये इमेजेस हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड की है। एक इमेज जा करके मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया था, इस टाइप की इमेज आपको मिल जाएगी। गूगल पे जाके आप सर्च करना सर्किल चेक बॉक्स है इस तरीके से, तो वो इमेज यहाँ पर मिल गई। उस इमेज को मैंने यहाँ पे लगाया। अब आप इमेजिन करना ये ग्राफिक्स बनना शुरू कैसे हुआ होगा, बाकी सब चीज़ें बन जाएंगी, उसके आगे की बातचीत को सुनो आप। तो ये मैंने पहले वो इमेज यहाँ पे एक लगाई, उसके आगे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे सेकेंड इसके नीचे कुछ और टेक्स्ट लिखना है और इस इमेज को यहाँ पर मुझे फिर से लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो इमेज मैंने लगाई थी मैं इसी को फिर से कॉपी कर लूँगा। तो ये इमेज ऑलरेडी मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। इसको कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस जे क्लिक करके। कंट्रोल जे क्लिक करने से क्या हुआ कि वो इमेज मेरे पास डुप्लीकेट होकर के कॉपी होकर के आ गई है। फिर मैं उस इमेज को नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पर लेकर के आऊँगा और उसके सामने जो टेक्स्ट लिखना वो टेक्स्ट मैं यहाँ पर अपना लिख लूँगा। फिर मैं इसको फिर से कॉपी करके नीचे लाऊँगा, तो कंट्रोल जे मैंने फिर से क्लिक किया। अब होता ये है कि कई बार कॉपी और नीचे ऊपर करने के चक्कर में उसका जो एकदम एग्जैक्ट अलाइनमेंट वो इधर उधर हो जाता है। जैसे हो सकता है कि ये वाली जो इमेज मेरी लगी है हल्का सा लेफ्ट में लग गई हो, ये तीनों एक ही लाइन में नहीं लग रहे हैं। जैसा हमारे नॉर्मल MS वर्ड वगैरह में क्या होता है कि यहाँ पे मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ तो ये जो 3 आइकन्स हैं ये बिल्कुल एक ही लाइन में लगे हैं। यहाँ पे फोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं कि वो एक ही लाइन में आपको दिखें, या वो आपको लगाने पड़ते हैं। तो एक ही लाइन में ये तीनों आ जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आता है व्यू करके, आप इस पे जाइए व्यू पे और यहाँ पे शो पे जाइए और एक ऑप्शन आपको दिखेगा ग्रिड करके। व्यू पे गए, शो पे गए और ग्रिड करके ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्रिड बन करके आ जाती है। पूरे ग्राफिक्स में छोटे छोटे ग्रिड्स बन करके आ गई हैं। अब आप इन ग्रिड्स के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना लेफ़्ट ले जाना है कितना राइट ले जाना है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो है मेरा आइकन, इसको मैं सेट कर लेता हूँ कि ग्रिड में बिल्कुल टच करते हुए यहाँ से लगेगा इस जगह से। तो दूसरा वाला भी मेरा उसी के जस्ट टच करते हुए मैं लगाऊंगा। आइकन को एक सेकंड आइकन पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल प्लस टी क्लिक करके इसको फिर से मूव करा करके बिल्कुल परफेक्टली सेट कर दिया। और ये भी मैं इंश्योर करूँगा कि हर एक ग्रिड के बाद एक ग्रिड का बीच में गैप होगा। ओके, तीसरे वाले को भी मैं इसी तरीके से सेट करूँगा जा करके, एक गैप के बाद इस वाली लाइन से वहाँ पर सेट। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपरली अलाइंड होकर के यहाँ पर आ चुका है। व्यू को जा करके मैं यहाँ पर शो को जा करके ग्रिड को बंद कर देता हूँ। ये देखो एक ही लाइन में यहाँ पर आ गया है। तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको एक ही लाइन में कोई चीज़ चाहिए होगी, तो उसके लिए आप ग्रिड वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। या कई बार मैं क्या देखता हूँ नीचे साइड जब हम लोग ये व्हाट्सएप वगैरह के आइकन लगाते हैं किसी भी पेज में, जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं आइकन्स वगैरह, तो ये आइकन जैसे ये पहला मैंने आइकन लगाया है यहाँ पर वेबसाइट का, तो ये तो आइकन बिल्कुल है ओके लग गया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं एक आइकन के बाद जब दूसरा आइकन यहाँ पे व्हाट्सएप का लगाएंगे तो उसको कई बार छोटा या बड़ा कर देते हैं। जैसे ये आइकन में अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और ये वाला छोटा होगा तो वो देखने में ऑड लगेगा। तो आपके आइकन का साइज़ एक ही इतना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे व्यू पे जा कर के ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये आइकन ऊपर इतना है नीचे इतना है और इस वाले बॉक्स के अंदर आपका आइकन रहना चाहिए। ओके, तो ये ग्रिड ऑप्शन है जिसका आपको यूज़ करना है, जो मैं आपको फ़िलहाल बताना चाह रहा था।
तो ये एक और टूल है जो कि आप फोटोशॉप में यूज़ करेंगे। ग्रिड वाले काम से क्या होगा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से ग्रिड बन करके आ जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। ओके, सो ग्रिड वाली चीज़ों को भी आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये वाला ग्राफिक्स बड़ा सिंपल से बना हुआ है। प्लेयर्स में ये जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व उसी तरीके से बनाया गया जो भी मैंने आपको बताया था। आपकी क्लास में मैंने कई और भी ग्राफिक्स शेयर किए हुए हैं, जैसे ये वाला ग्राफिक्स है। तो ये ग्राफिक्स भी बनाना बड़ा सिंपल तरीका है। ये सब रेक्टेंगल्स बने हुए, ऊपर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में लेकिन दो कलर्स हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ब्लू और येलो कलर भी है। तो वो आपको एज इट इज़ वहाँ पर ड्रा करना होगा। तो होपफुली ये वाला भी आप बना लोगे। डन, इन चीज़ों को आप यहाँ पर कर लोगे। इसके अलावा और क्या मैं बताना चाह रहा था जी? एक मिनट ठीक है, ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं 1 मिनट का वेट कर लें फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो फिर से आते हैं क्लास में। तो ये बेसिक बेसिक टूल्स हैं जिनको होपफुली आप समझ गए होंगे। एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, फिर आज की क्लास में हम लोग ओवर करेंगे और इवन फोटोशॉप टॉपिक को ही हम लोग ओवर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफिक्स वगैरह को बनाएंगे। तो ये सब आप बना लोगे, ये सब बना लोगे, ये सब आप बना लोगे। ये दो ग्राफिक्स में कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग ओवर करते हैं। हाँ, ब्लर करने के इसमें भी आते हैं, बता देते हैं। देखो ब्लर कैसे करते हैं कोई भी इमेज। हाँ, बिल्कुल सही बात, वो लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। ब्लर करना, ये देखो ओपेसिटी का एक ऑप्शन आता है कि स्टेप से हो जाता है। तो स्क्रीन पे वापस से हम लोग आते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स आपको बड़ा ही वेल मेंटेन होके लग रहा होगा,
यहाँ पर जो ये वाली इमेज है बैकग्राउंड में, इस इमेज को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इमेज पहले ऐसी थी यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से इमेज बैकग्राउंड में थी, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आता है ओपेसिटी करके। ये देखो ऊपर से ओपेसिटी का ऑप्शन आता है, तो बैकग्राउंड की कोई इमेज है उसको हमें ब्लर करना है, तो ओपेसिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे 15, 20 या अपने अकॉर्डिंग जो भी कम करना चाहें। तो उससे क्या होगा, बैकग्राउंड वाली इमेज हमारी ब्लर हो जाएगी। ओके, अब ब्लर का मैं एक दो और एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे इस बैकग्राउंड में रैंक कीवर्ड की जो बिल्डिंग है, हम लोगों ने एडिट की थी, उसको हमें इस बैकग्राउंड में रखना है, ये वाली इमेज। लेकिन वो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में ब्लड से दिखे, उतनी हाईलाइटेड ना दिखे। तो इस इमेज को पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने इमेज डाउनलोड की, इसको मैं चाहता हूँ कि इस वाली इमेज के बैकग्राउंड में बस दिख रही हो, लेकिन काफ़ी हल्की दिख रही हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाके ओपन एंड प्लेस पे जा के उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आएंगे। वो इमेज यहाँ एकदम ऊपर आ गई है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लेयर वाइज। तो मुझे एक तरीके से बैकग्राउंड में चाहिए, तो मैं सबसे नीचे इसको ले जाता हूँ। तो अब ये बैकग्राउंड में मेरी इमेज तो आ गई, और नीचे ले जाएगी, और नीचे ले जाते हैं। और एक्चुअली ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ। मान लेते हैं ये बैकग्राउंड में इस तरीके से इमेज आ रही है, इसको हल्का सा ब्लर करना है, तो इसकी ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पर कम कर देंगे। तो ओपेसिटी कम करने से क्या, वो वहाँ पर थोड़ी सी ब्लर हो गई है। इसको बिल्कुल अगर ब्लैंक में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसमें ट्राई करते हैं। फाइल पे गए, ओपन एंड प्लेस पे गए, इमेज को यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया, तो इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर जो भी कुछ हमें लिखना है वो हम लोग यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। किसी की इमेज लगानी तो इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यही बात पूछ रहे थे ना, एक डिफरेंस या तो दिखा दो, उससे मैं आइडिया मिल पाए क्या चीज़ पूछ रहे थे। करके होता है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा। तो फ़ोटो क्लिक करने में किस तरीके से आ जाता है? धुंधला धुंधला पीछे धुंधला आता है काफ़ी, उसके उसके कलर से लाइट है तो फैलती जाती है। आइडिया से मुझे मिल नहीं पा रहा क्या चीज़। हाँ, उसी से वैसे ब्लर करना है, उसकी ओपेसिटी कम करना है, ये चीज़ तो हो जाती है। हाँ, एक वो वाला इफेक्ट हो सकता है, बात कर रहे हो जैसे कि ये सब कुछ पीछे रहेगा, लेकिन जैसे उसकी कोई दिखेगा नहीं, उसकी लाइट अगर चमक रही तो लाइट फैल जाएगी, लगेगी। ओके ओके ओके। बैकग्राउंड उसका कोई एक वो है तो शेयर करना उस तरीके से। एक जैसे ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये देखो बैकग्राउंड में जो इमेज है यहाँ पर, अब यहाँ पे जो ग्रास की इमेज है इस जगह पर ये थोड़ा थोड़ा ब्लर जैसा लग रहा है। ये जो क्लास में बता रहे हैं उसमें देखना जरा। जैसे इस तरीके से ब्लर हो। फिलहाल लोग आगे आते हैं, वो एक बार शेयर कर देना तो उसको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो इस वाले ग्राफिक्स में जो ओपेसिटी या ब्लर कम करना था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, खास करके ओपेसिटी टूल के बारे में। तो वो भी आप लोग याद रखेंगे कि ओपेसिटी नाम से भी एक टूल आता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला भी डन हो जाएगा ग्राफिक्स यहाँ पर। और ग्राफिक्स में आते हैं। इस तरीके के जैसे अगर आपको ग्राफिक्स बनाना होगा तो अगेन वही सारी क्रिएटिविटी वाली बात है कि आपको उस तरीके से सोचना होगा कब कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है।
तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक्स अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इस ग्राफिक्स में यहाँ पर क्या है कि एक सर्किल के अंदर इमेज आ रही है, उसके बैकग्राउंड में भी कोई सर्किल जैसा बना हुआ लग रहा है और नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वाले ग्राफिक्स में कई सारी चीज़ों का यूज़ करके बनाया गया है। एक ये सर्किल बना हुआ है, बैकग्राउंड में एक दूसरा सर्किल बना हुआ है, ये वाला सर्किल का वो एक्चुअली रेक्टेंगल बना हुआ है, और उसके नीचे एक ये तीसरा रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये तीन तीन चीज़ों का यूज़ करके जब जा करके ये हमारा ग्राफिक्स यहाँ पर बन पाया है। तो एक सर्किल बनाना वो तो आपको आता है, आप इजीली बना लोगे। इस सर्किल के बाहर आउटलाइन है वो स्ट्रोक से की गई है। ये जो है ये इस तरीके की जो डिज़ाइन है ये क्या है बेसिकली, ये एक हमारा रेक्टेंगल है। वो आपको पता है रेक्टेंगल जब आप बनाएंगे उसमें कॉर्नर रेडियस 100 के अराउंड आपको लेनी पड़ेगी इतना बड़ा राउंड करने के लिए। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आप सर्किल को ड्रा कर लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। ऊपर साइड जो ये बना हुआ है जहाँ पर ये स्टूडेंट गेटिंग हाई सैलरी जॉब और इस तरीके से कर्व बना हुआ है, अगेन ये भी एक रेक्टेंगल ही बना हुआ है यहाँ पर, बस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स उनको काफ़ी ज़्यादा कर्व कर लिया गया है। इस तरीके से रेक्टेंगल लेकर के उसको 100 या 200 पॉइंट्स में कर्व करके पहले यहाँ पे बनाया गया, फिर उसको हल्का सा रोटेट कर दिया गया है, और रोटेट करने के बाद उसका कलर ब्लू या जैसा भी आप रखना चाहो वो कलर यहाँ पर कर सकते हैं। बाहर से आउटलाइन देना है तो स्ट्रोक पे जाकर के आउटलाइन दे देंगे। तो ये सभी ऑप्शन हैं जिनका लोग टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ें भी आप बना पाओगे, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। एक दो और ग्राफिक्स में देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग ओवर करते हैं। मेन जो आपको फोकस करना है वो है रीडिज़ाइन पर, कि बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग करना, पीएचडी फाइल्स में एडिटिंग करना, उससे आपका टाइम भी बचेगा। रेफरेंस के लिए आप दूसरों के फेसबुक इंस्टाग्राम को विजिट करिए। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने वर्क दिया कि एक रेस्टोरेंट है उसके लिए आपको ग्राफिक्स बनाना है, तो आप कम से कम 5 से 6 रेस्टोरेंट्स के इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस को विजिट करिए। वहाँ पर आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, उन्हीं आइडियाज़ में आप एडिटिंग कर लीजिए, तो कम टाइम में आप चीज़ों को प्रॉपरली बना पाएंगे। यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल बना, उसके बैकग्राउंड में भी एक रेक्टेंगल बना दिया गया है। ये येलो कलर रेक्टेंगल और ये उसका अलग कलर कॉम्बिनेशन है। तो इसको जब आप क्रिएटिव कर लीजिए, इसको लेयर अलग अलग हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, अगर पीएचडी फाइल हमारे पास है तो उसमें समझ में भी आ जाता है कहाँ पे कौन सी लेयर यूज़ की गई है। वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है क्या उस तरीके से इस काम को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो लगभग सभी ग्राफिक्स यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग इनको ट्राई करिएगा। अगर नहीं बना पाएंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता जाऊँगा, तो होपफुली आप इस तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो क्लास को हम लोग आज की यहीं पर ओवर करते हैं, और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में सोशल मीडिया मार्केटिंग से। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियोज़ में शेयर कर दूँगा।